किसान योजना की तहत 14वीं किश्त जारी होने वाली है। उसके लिए भारत सरकार ने 3 चीज़ें अनिवार्य की हैं। केवाईसी का उद्देश्य ये है कि सही पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिले और इसके लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया है। 2 विकल्प किसान के पास उपलब्ध जी। हैं। इसका जो उद्देश्य यही है कि जो लाभार्थी है, कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि सही व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच रहा। सर ई-केवाईसी में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है इस योजना के लिए? देखिए, ई केवाईसी में तो केवल और केवल आधार नंबर सर चाहिए। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आज हम किसानों से जुड़ा हुआ एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई 14वीं किश्त जो कि अब कुछ ही समय में किसानों को मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले इस किश्त को उनके खातों में ट्रांसफर करने से पहले कुछ एक बदलाव यहाँ पर किए गए हैं और उनके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे, जिसके लिए हमारे साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेट नोडल ऑफिसर मिस्टर संजय पाठक हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ ये पूरी योजना है और अभी जो कुछ भी बदलाव किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से बताएं। सभी किसान साथियों को नमस्कार मेरा। पीएम किसान योजना की तहत 14वीं किश्त जारी होने वाली है। उसके लिए भारत सरकार ने 3 चीज़ें अनिवार्य की हैं। एक तो पहला है कि लाभार्थी ने जो पंजीकरण के समय अपना भूमि का विवरण दिया था, उसका सत्यापन और उसकी पात्रता की जाँच जो कि की जा चुकी है। दूसरा है जो किसान के स्तर से कराना है, वो है ई-केवाईसी और उनके जो बैंक खाते हैं उनको आधार से लिंक कराए जाकर उसको डीबीटी के यानी जी। कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सीधे खाते में हस्तांतरण राशि का हो सके, इसके लिए उसको सक्षम कराना है। जी। तो सर देखिए, क्योंकि किसान हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं या फिर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे में ई-केवाईसी से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ है वो अभी तक शायद कई लोगों को पता भी नहीं है। जी। ई-केवाईसी कैसे करवाई जाए, उससे वो लोग कैसे जुड़े, उसके बारे में बताएँ? देखिए, ई केवाईसी का उद्देश्य ये है कि सही पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिले और इसके लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया है। 2 विकल्प किसान के पास उपलब्ध हैं। जी। पहला विकल्प ये है कि वो जो नज़दीकी नागरिक सेवा केंद्र हैं, वहाँ पर जाएँ, अपना आधार साथ लेके जाएँ और यदि आपके पास पीएम किसान का जो पंजीकरण संख्या है वो है तो और भी अच्छा है। वो लेके जाएँ वहाँ पर और जो सीएससी संचालक है, उससे कहें कि मुझे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ई-केवाईसी करानी है। जी। वहाँ पर वो पीएम किसान का जो पोर्टल है, उस पोर्टल को वो ओपन करेगा और ओपन करने के बाद आपका आधार नंबर और डालने के बाद बायोमेट्रिक अंगूठे के माध्यम से वो आपका ई-केवाईसी कराएगा और उसके लिए ₹15 शुल्क देना होगा। जी। लेकिन सर ये एकदम से अभी, क्योंकि जब 14वीं किश्त का टाइम है, उस समय पर आकर ईवाईसी से जोड़ने के पीछे कोई मुख्य कारण? देखिए, ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है गत 1 वर्ष से चल रही है। जी। बार-बार किसानों को ये सूचित करा जा रहा है कि ई-केवाईसी कराएँ अन्यथा आपकी राशि रुक सकती है। जी। भारत सरकार द्वारा 12वीं किश्त जारी करते समय ही ये लागू किया गया था, लेकिन किसानों में पर्याप्त जागरूकता इस बारे में नहीं होने की वजह से उसको आगे के लिए बढ़ाया गया। अब लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है। जी। तो अब जो 14वीं किश्त जो जारी होने वाली है, 30 जून के बाद कभी भी जारी हो सकती है, तो उसके लिए उन्होंने ये अनिवार्य किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से ये लागू किया जी। गया है और इसका जो उद्देश्य यही है कि जो लाभार्थी है, कुछ ऐसी शिकायतें हो रही थीं कि सही व्यक्ति तक लाभ नहीं हुँ। पहुंच रहा है। तो सही व्यक्ति का लाभ ना पहुंचने का एक ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है वो आधार है। जी। तो आधार में उसके बायोमेट्रिक भी होती है, फेशियल रिकॉग्निशन भी होता है, आइरिस भी होती है। तो अंगूठे की फिंगरप्रिंट से उसकी सत्यता की जाँच हो जाती है कि हाँ, यही व्यक्ति है, इसी को लाभ मिल रहा है। दूसरा ये है कि ई-केवाईसी के माध्यम से पूरे सिस्टम में एक पारदर्शिता आ जी। जाएगी। कोई गलत व्यक्ति मान लो पंजीकरण मेरे नाम से है और आपके खाते में हुँ। राशि जा रही है, वो फिर संभव नहीं होगा। जी। इसलिए ये ई-केवाईसी कराई जा जी। रही है। एक सर मैंने सुना है कि आपकी ओर से एक अभियान भी चलाया जा रहा है, बी द चेंज, उसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, बी द चेंज जैसा कि मैं अभी आपको निवेदन कर रहा था कि ई-केवाईसी के लिए हमें किसानों को जागरूक करना है। बहुत सारे अभी किसान ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करा
करा पाए हैं वो। जी। अभी लगभग हमारे पास जो डाटा है वो 20 लाख के करीब किसान जो हैं वो इससे उनके द्वारा नहीं कराई जाई है। तो उसके लिए भारत सरकार ने ये कहा है कि नवयुवकों को इस मुहिम से जोड़ना जोड़ा है, जाए। तो उसके लिए उन्होंने दूसरा विकल्प जो ई-केवाईसी का है, वो है पीएम किसान का एक मोबाइल ऐप है। जी। उस मोबाइल ऐप को कोई भी किसान या किसान के घर में रिश्तेदार हैं उसके या बच्चा है कोई, जिसके पास स्मार्टफ़ोन है 10 प्लस वर्ज़न वाला, वो उसको गूगल प्ले स्टोर से जाकर पीएम किसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई के नाम से वो ऐप है, उसको वो डाउनलोड करे। डाउनलोड करने के साथ ही उसमें अभी नया एक ये टूल डाला गया है कि ई-केवाईसी उसके माध्यम से भी कराई जा कराई सकती जा है, जो ओके। कि निःशुल्क होगी। उसमें उसको जी। कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, ना उसको कहीं सीएससी तक जाना होगा। उसके लिए प्रक्रिया ये है कि मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसका है पीएम किसान का वो डालिए। पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आधार में सीडेड है उस पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद वो मेनू खुल जाएगा। जी। खुलते ही उसमें ई-केवाईसी का एक सब मेनू दिखाई देगा। जी। उसको सेलेक्ट करेंगे अपन, तो वो कैमरा ऑन हो जाएगा उसका। और कैमरा ऑन होने के बाद स्वयं किसान अपनी एक वीडियो 30 सेकंड की उसको बनानी होगी, जिसमें वो 1-2 एंगल से फ़ोटो लेगा, प्लस उसको अपनी आँखें ब्लिंक करनी पड़ेंगी। ओके। सो दैट ये कन्फर्म हो जाए कि वो अलाइव है, ज़िंदा अलाइव है। है। जी। और उसके बाद 30 सेकंड का वीडियो बना के वो उसको सबमिट अपलोड कर कर देगा, दें। तो ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। ये बिल्कुल निःशुल्क है और बड़ा आसान तरीका है। इसमें जो भी आदमी के जिसके भी वो मोबाइल ऐप डाउनलोड है, वो न केवल अपनी स्वयं की बल्कि 10 अन्य लोगों की भी ई-केवाईसी कर सकता जी। है। तो यहाँ जो बी द चेंज की आपने बात की है, इस ई-केवाईसी के अभियान से जोड़ने के लिए नवयुवकों को ये भारत सरकार के द्वारा ड्राइव चलाया गया है कि नवयुवकों के मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कराया जाए और उनको उनके किसानों माध्यम से के केवाईसी माध्यम करवाई जाए। ई-केवाईसी कराई जाए। और उन्होंने ये कहा है कि आप जिस किसान की ई-केवाईसी करा रहे हैं, उसके साथ एक सेल्फी सेल्फी लेके। लेकर जी। उसको अपलोड करिए। जी। 10 जुलाई तक का उसको समय दिया समय गया दिया है। है। उसके ओके। बाद वो कुछ पुरस्कार देंगे जो बेस्ट सेल्फी होगी। जी। सर ई-केवाईसी में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है इस योजना के लिए? देखिए ई-केवाईसी में तो केवल और केवल आधार नंबर चाहिए। जी। और चूंकि आधार नंबर काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए अच्छा ये रहेगा कि वो आधार कार्ड अपना साथ लेके जाएं जिससे कोई त्रुटि ना हो। जी। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए ई-केवाईसी के लिए। लेकिन ई-केवाई 14वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी के अलावा एक चीज़ और अनिवार्य की गई है, वो है अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराकर डीबीटी के लिए एनेबल, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एनेबल कराना। उसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है और वो किसान को खुद को ही करानी है। उसके लिए 2 विकल्प हैं। एक तो जो एग्जिस्टिंग उनकी जो बैंक शाखा जिसमें उनका खाता है, वहाँ वो बैंक में जाएँ उस शाखा में और ब्रांच मैनेजर से बात करें। आधार नंबर अपना आधार कार्ड लेके जाएँ, बैंक अकाउंट की पासबुक लेके जाएँ, क्योंकि उनको अकाउंट नंबर देखना होगा। देखना होगा। यदि वो आधार से लिंक नहीं है तो बैंक मैनेजर साहब उसको लिंक कर देंगे। लेकिन लिंक होना ही पर्याप्त नहीं है। उसके जी। अलावा डीबीटी के लिए भी अनेबल होना चाहिए। उसके लिए किसान को एक अपनी सहमति देनी पड़ेगी और वो डीबीटी के लिए उसको एनेबल कर देंगे। डीबीटी एक्चुअल में जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट जी। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उस पर उस संबंधित बैंक ब्रांच के ऑनबोर्ड होने के पश्चात ही होती है। ओके। तो इसलिए वो जो है उसको ये कराना आवश्यक है। केवल आधार से लिंकिंग नहीं, डीबीटी के लिए अनेबल भी कराना होगा। यदि किन्हीं तकनीकी कारणों से जिस बैंक ब्रांच में उसका खाता है किसान का, वहाँ वो नहीं हो पा रही है डीबीटी के लिए अनेबल, तो उसके लिए एक भारत सरकार ने दूसरा विकल्प भी दिया है कि जी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ओके। जिनके कि गांव-गांव में पोस्टमैन हैं और पोस्ट ऑफिसेज भी हैं, हाँ। वहाँ जाकर किसान अपना एक खाता खुलवा सकता है। और वो खाता शून्य बैलेंस बैलेंस पे भी खोला जा सकता है और 200 रुपये के बैलेंस पे भी। जी। 200 रुपये वाला जो खाता है वो खोलेंगे, उसमें कुछ सेवाएं वो एक्स्ट्रा देते हैं, जिसमें डोर टू डोर पिकअप करना, कैश का देना, कैश विड्रॉल घर पे देना। जी। तो वहाँ पर अगर आप अपना खाता खुलवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 3 दिन के अंदर आधार से लिंक और डीबीटी के लिए अनेबल हो जाता है। तो इसलिए वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके लिए
हमने ई-केवाईसी और डीबीटी अनेबल कराना, आधार से लिंक कराना, इसके लिए हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और सीएससी के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उनको विलेज वाइज डाटा उपलब्ध कराया हुआ है और वो कैंपेन कर रहे हैं इसके लिए। फिर भी यदि किसी के पास वो नहीं पहुंच पाए हैं तो गांव के पोस्टमैन से बात करें, वो वहाँ पे हो जाएगा। नज़दीक में हर गांव में कोई ना कोई सीएससी, जी। अधिकांशतः जो ई मित्रा वाले हैं उनके पास सीएससी का भी लाइसेंस है, तो वहाँ जाके करा सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ई-केवाईसी के लिए ये है कि मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और उससे अपना निशुल्क ई-केवाईसी। बिना किसी परेशानी के घर बैठे जो ई-केवाईसी करा सकते हैं। लेकिन आधार लिंकिंग के लिए उसको यदि बैंक ब्रांच में कराना चाहता है तो बैंक ब्रांच तक जाना पड़ेगा, और यदि किसान ये चाहता है कि घर बैठे खुल जाए तो वो पोस्टमैन से संपर्क करके या नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके वो खाता खुलवा सकता है। फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ, 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं 14वीं किस्त के लिए। उसकी भूमि विवरण का सत्यापन जो हमारे द्वारा किया जा चुका है, लेकिन यदि किसी को कोई रह गया है किसी का, या किसी को उस पर कोई आपत्ति है, तो संबंधित तहसीलदार से मिलकर उसको निराकरण करा सकता है। दूसरा, ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। तीसरा, बैंक खाते का आधार से लिंकिंग एंड डीबीटी के लिए अनेबल होगा। जी। तो जैसा कि आपने असिस्टेंट स्टेट नोडल ऑफिसर मिस्टर संजय पाठक के मुंह से सुना, आपको बता दें कि अब अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उठाना है तो ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से ये ऑर्डर निकाले गए हैं और ई-केवाईसी के बिना अब शायद किस्त मिलने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ई-केवाईसी करवाना बेहद आसान प्रोसेस इन्होंने बताया। आप चाहें तो ई मित्र पर जाकर करवा सकते हैं, ज़रूरी होगा सिर्फ आपका आधार कार्ड। इसके साथ ही आप पीएम किसान ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर वहाँ से निःशुल्क ई-केवाईसी भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवाएं और अपनी 14वीं किस्त प्राप्त करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।